नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो और उनकी पत्नी जेएमएम से इस्तीफा दे दी हैं। झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम के अंदर से ही बगावत के सुर फूटने लगे हैं। कल देर रात अमित महतो ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जेएमएम सरकार ने अब तक खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बना पाई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक अमित महतो ने अपने ही 20 जनवरी को सीएम को अल्टीमेटम दे दिया था। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखकर उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने लिखा कि अगर 1 महीने के अंदर हेमंत सरकार पुनर्विचार कर खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाती है और ब्रह्म भाषाओं को स्थानीय भाषा की सूची से नहीं हटाती है तो वे 20 फरवरी को जेएमएम से इस्तीफा दे देंगे। और आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी अमित महतो के पार्टी छोड़ने पर कहा कि किसी के छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जेएमएम के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक अमित महतो ने अपने ही पार्टी से यानी जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने 20 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन को अल्टीमेटम दिया था और साथ ही उनकी पत्नी सीमा महतो ने भी जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि अब ये जेएमएम के अंदर से ही बगावत के स्वर फूटने लगे हैं। और देर रात अमित महतो अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जेएमएम सरकार ने अब तक खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बना पाई है। और साथ ही बता दें इसी को लेकर 1 महीने पहले यानी 20 जनवरी को अमित महतो ने एक ऐसे ही पोस्ट अपने फेसबुक पर लिखा था और सरकार को अल्टीमेटम दिया था। और अब तक उन्होंने जो उसमें लिखा था वो पूरा नहीं हुआ है, जिसको लेकर 20 फरवरी यानी 1 महीने बाद उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। और इसी खबर पे अधिक बातचीत के लिए रांची से हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, कभी सीएम हेमंत सोरेन के सबसे करीबी माने जाते थे अमित महतो और आज उन्होंने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमित महतो सिल्ली से विधायक रहे हुए हैं और उनकी पत्नी भी विधायक रही हुई है, तो एक तरह से कहा जाए तो एक मजबूत नेता के तौर पर जेएमएम के अमित महतो माने जाते रहे। लेकिन अमित महतो ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि जिस तरह से स्थानीय नीति और भाषा को लेकर के एक तरह से विवाद छिड़ा हुआ है और इसमें अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की जाती है तो 1 महीने का अल्टीमेटम अमित महतो ने दिया था। मीडिया के सामने आकर के उन्होंने सारी बातें रख दी थी। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 1 महीने का वक्त जो था वो पूरा हो चुका, यानी कि 20 जनवरी को ये अल्टीमेटम दिया था और अब 20 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन विधायक सीमा देवी ने भी इस्तीफा दे दी है। तो इस मसले पर कल हमने शिक्षा मंत्री से भी जानने की कोशिश की थी कि अगर अमित महतो जिस तरह से अल्टीमेटम दिए हुए हैं वो छोड़ देते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है पार्टी के लिए। तो वो हंसते मदन, क्या जेएमएम की तरफ से अमित महतो के इस्तीफा को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? यही बात बता रहा था कि कल हमने शिक्षा मंत्री जो जेएमएम के हैं जगन्नाथ महतो, उनसे सवाल किया था कि अगर अमित महतो पार्टी छोड़ देते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या आप लोगों की तरफ से उन्हें मनाने की कोई कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी से पार्टी में आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी जो है अब खुद ब खुद काम करती है और वो काम करती रहेगी, लोग इसमें आते जाते रहते हैं। तो अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अमित महतो ने कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दे दी है रात में ही कि हमने अब जेएमएम के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उनकी पत्नी सीमा देवी ने भी गुरुजी को पत्र लिखा है और वो कहा है कि राज्य में जो प्रमुख पद हैं उस पर बाहरियों की बहाली की गई है, भ्रष्ट लोगों को बहाल किया गया है। तो ऐसे में अब कोई औचित्य नहीं बनता है कि जेएमएम में रहा जाए, तो इसलिए हम पद से इस्तीफा देते हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है जेएमएम की तरफ से, क्या कुछ कहा जाता है और कितना बड़ा नुकसान है, ये आगे हम कोशिश करेंगे जानने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि जेएमएम के पूर्व सिल्ली से विधायक अमित महतो ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने 20 जनवरी को ही अल्टीमेटम दिया था और 1 महीने बाद यानी 20 फरवरी को उन्होंने और उनकी पत्नी सीमा महतो ने भी जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है।